किया बेटा आपने? हेलो, यस सर। और स्पर्श आपने रिवाइज किया? यस सर। वेरी गुड। आज मैंने आपसे बोला था कि प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा, सभी लोगों से बोला था वैसे तो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मनबीर जी। अक्षिता जी, आवाज आ रही है आपको? यस। बच्ची कैमरा आज ऑन करना था। जी बेटा। थैंक यू चेतना। कल जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा था और उसके ना हमने यूजेस सीखे थे कि ट्रांजैक्शंस में कैसे सीखते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ेंगे कि जर्नल एंट्री हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल एंट्री मतलब किस तरीके से की जाती है, ध्यान से देखेंगे। अब अक्षिता बेटा कैमरा ऑन करेंगे आप जी। ट्रांजैक्शंस आप मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है? ट्रांजैक्शंस, और ये ट्रांजैक्शंस बहुत सिंपल है, वही उसी टाइप के ट्रांजैक्शंस लेने हैं। बस इसमें थोड़ा सा हमें क्या देखना है कि इसकी डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा। तो आप मेरी बात, पहले मैं लिखूंगा आराम से, एक ट्रांजैक्शन मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप लिखिएगा, पहले मत लिखिएगा इस बार। देखिए हम लोगों ने ना एक ट्रांजैक्शन लिखा था स्टार्टेड बिजनेस करके ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। ये याद होगा आपको कितनी बार हम लोगों ने इस ट्रांजैक्शन को लिखा है। अब देखिए मैं इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ आज। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्या था, दो अकाउंट थे, ये याद हो गया होगा। एक कैश होता था बेटा और एक क्या होता था हमारे पास, कैपिटल। कैश क्या होता है बेटा, एसेट्स होता है। कैपिटल क्या होता है सर, कैपिटल होता है। वेरी गुड। जब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो कैश तो इंक्रीज हो जाएगा ना, बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा तो कैश इंक्रीज होगा और साथ में हमारा क्या इंक्रीज होगा बेटा, कैपिटल भी इंक्रीज होगा। ध्यान देना मनवीर, इधर बेटा ध्यान देना 2 मिनट। हमने रूल पढ़ा था, एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो हम लोग डेबिट करेंगे और ये क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे और इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। उस हिसाब से एसेट्स इंक्रीज हुआ है तो इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे और कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट लिखेंगे। ये है हमारा कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखेंगे जो मैं बात बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट है ऐसा क्या हुआ, क्यों डेबिट है, क्यों क्रेडिट है। अब हम लोग सीख रहे हैं जर्नल एंट्री साथ साथ में। जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री में क्या होता है, ये जो आपने लिखा है उसको एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। कैसे लिखते हैं ध्यान देखिएगा। जो डेबिट है उसको पहले नोट करेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। इसे कहते हैं बेटा जर्नल एंट्री। इसमें क्या सीखा हमने, इसमें कुछ नहीं है, ये रटी रटाई चीज है। लॉजिक तो यहां था कि दो अकाउंट हुए, एक एसेट्स का है एक कैपिटल का है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज होने की वजह से डेबिट हो रहा है, दूसरे के इंक्रीज होने की वजह से वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है सर, तो एंट्री का मतलब क्या हुआ सर, एंट्री का मतलब ये हुआ कि जो डेबिट की लाइन होगी ना उसे पहले लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, और अमाउंट के लिए हम यहाँ पे अमाउंट लिख दिया करते हैं 1 लाख और कैपिटल का अमाउंट लिख देते हैं बेटा 1 लाख। सर ये टू कैपिटल आपने लिखा, यहां तो क्रेडिट नहीं लिखा बेटा, ये जो टू लिख दिया ना इसका मतलब है क्रेडिट। डेबिट में तो आपको डेबिट लिखना पड़ रहा है लेकिन टू का मतलब ही है क्रेडिट। ठीक है, दूसरी बात सर ये आपने इतना गैप क्यों लिखा बेटा, ये ट्रेडिशंस है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री जो होगी उसमें स्पेस देके करना होगा। अगर आपने कैश अकाउंट डेबिट और उसी के जस्ट नीचे टू लिख दिया तो गलत हो जाएगा।
आपको ये डिफरेंस रखना पड़ेगा। ये प्रेजेंटेशन है, इस लॉजिक का प्रेजेंटेशन ये है, इसको प्रेजेंट करने का ये तरीका है हमारा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट करा, टू कैपिटल कर दिया, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। यहाँ पे गैप रखना है, डेबिट की लाइन को पहले लिखना है, क्रेडिट की लाइन को बाद में लिखना है। सर आप ना एक दो और ट्रांजेक्शन बताओ। ठीक है, तो चलिए जी मैं एक दो और ट्रांजेक्शन बताता हूं आपको। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेकेंड ट्रांजेक्शन, पेड इनटू बैंक रुपीज 10,000, बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। सर इसमें दो अकाउंट बेटा, कैश का, दूसरा अकाउंट बैंक का। कैश क्या होता है? एसेट्स होता है सर। बैंक क्या होता है? ये भी एसेट्स होता है। कैश मेरा क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। बैंक क्या हो रहा है मेरा? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, एसेट्स इंक्रीज होगा, रूल क्या है सर? बेटा एसेट्स इंक्रीज होता है तो रूल होता है डेबिट करेंगे, एसेट्स डिक्रीज होता है तो रूल क्या है सर? इसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट। मैं बार बार कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में ये नहीं करना है आपने कभी। एग्जाम में करने आता है जर्नल एंट्री पास कीजिए, आपको ये लिख के दिखाना होता है, और ये तब आ पाएगा जब आपको ये लॉजिक आता होगा। ठीक है सर, अब मैंने आपको जर्नल एंट्री में क्या सिखाया था? फर्स्ट लाइन कौन सी वाली लिखते हैं? कौन सी वाली होती है बेटा? डेबिट वाली होती है। फर्स्ट लाइन कौन सी वाली होती है? डेबिट वाली होती है। तो डेबिट कौन सा हो रहा है इसमें से? डेबिट कौन है? कैश। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब सर बैंक क्रेडिट है, तो सर क्रेडिट के लिए क्या हम यहां से लिखेंगे या यहां से लिखें? बेटा थोड़ा सा गैप देंगे आप, और यहां से लिखेंगे टू बैंक। वेरी गुड, टू बैंक। और अमाउंट यहाँ पे 10,000 आपने लिखा, और यहाँ पे भी आप 10,000 लिख दीजिए। ये हो गई जर्नल एंट्री। बहुत सिंपल। जर्नल एंट्री तब आसान लगेगा जब आपको ये लॉजिक आएगा, ये लॉजिक आएगा। एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे, एग्जाम में पूछेंगे पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको ट्रांजैक्शन देंगे और जर्नल एंट्री बोलेंगे पास करने के लिए, तो ये ट्रांजैक्शन है, ये जर्नल एंट्री। आपको डायरेक्ट करना होता है, ये लिखना भी नहीं होता। ये मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ बेटा। दो ट्रांजैक्शन हो गए, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। सर सेकंड वाले में आपने पेड इनटू बैंक लिखा है, तो उसमें कैश ऐड कैसे हुआ? सर कैश डिक्रीज होगा ना। वेरी गुड, क्या बात है, ये हुई ना बात। मुझे लगा आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। कोई बात नहीं। पेड इनटू बैंक, इसमें ना ये कैश यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, है ना? यही हुआ ना? ये गलत है बेटा, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं आपको। पेड इनटू बैंक मतलब कैश हमारा एसेट से, और ये डिक्रीज होगा, और बैंक हमारा एसेट है, लेकिन ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। एसेट्स क्या होता है बेटा? क्रेडिट, और ये क्या हो जाता है? डेबिट, जब इंक्रीज होता है तो। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर देनी है आपने। जो डेबिट है उसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस देंगे और लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट लिखा 10,000, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके इसके भी 10,000, दो अलग अलग लाइनों में अमाउंट आ जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा आपको। नोट Yes, कीजिए sir. इसे और आगे हम बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। अक्षिता बच्ची, यस सर।
सब खैरियत तो है? हाँ जी सर। चलो लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट है परचेजेस गुड्स फॉर कैश ₹1000। हमने गुड्स परचेज किया बेटा कैश में कितना, 1000 का ना, 1000 का हमने गुड्स परचेज किया है। फिर से याद दिलाऊं मैं आपको, यहाँ पे दो अकाउंट है, इस बार स्टॉक का अकाउंट नहीं है, जर्नल एंट्री में स्टॉक का अकाउंट नहीं बनता, अकाउंटिंग इक्वेशन में बनता है। तो यहाँ पे जो अकाउंट बनेगा परचेजेस का बनेगा, और दूसरा जो बनेगा बेटा वो होगा कैश का अकाउंट। सर परचेजेस क्या होगा बेटा, परचेजेस एक्सपेंसेस है, परचेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है परचेजेस, और कैश क्या है, वो एसेट्स है। परचेजेस एक्सपेंसेस है, कैश क्या है, एसेट्स है। तो सर जब आप कैश में खरीदेंगे तो कैश तो डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और एक्सपेंसेस सर, एक्सपेंसेस बेटा हमेशा इंक्रीज होता है, एक्सपेंसेस तो कभी डिक्रीज होता ही नहीं है। खर्चे इंसान के रुक सकते हैं, कम नहीं होते कभी, ठीक है। 10 रुपए खर्च कर दिया, 10 से 9 नहीं होगा, वो वहीं रोक सकते हैं आप। तो एक्सपेंसेस अगर प्लस है तो इसका मतलब, एक्सपेंसेस प्लस होने का मतलब रूल याद हो अगर, तो डेबिट होता है, और एसेट्स अगर डिक्रीज हो गया तो ये क्रेडिट होता है। क्लियर? हाँ जी सर। अब आती है बेटा इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में जो डेबिट होता है उसको पहले लिखते हैं, मनवीर ध्यान से देखना। जो डेबिट होता है उसको बेटा हम लोग फर्स्ट लिख देते हैं। क्या लिखें बताओ, परचेजेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और सर जो क्रेडिट है ना उसको 2 करके आप लिख दीजिए। ठीक है बेटा, 2 करके मैं कैश लिखूंगा, और सारे अकाउंट के आगे ना नाम लिखूंगा, कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। और क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसे लिखोगे ना क्रेडिट तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना, क्रेडिट नहीं करना बेटा। और यहाँ पे लिख देंगे 1000। मुझे उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर डन। वेरी गुड। चलिए, तो ये 3 हो गए, 3 जर्नल एंट्री हमने सीख लिया बेटा। ये सब ना कॉन्सेप्ट है, कोई पूछता है ये कैसे डेबिट हुआ तो हम उसके लॉजिक बताएंगे, ये एक्सपेंस था, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो ये डेबिट हुआ। तो हमने जर्नल एंट्री सीख रहे हैं एक्चुअल में। आइए अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन नंबर 4। सामान इस बार फिर से बेचते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000। सामान बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 अकाउंट ढूंढने पड़ेंगे। पहला अकाउंट होगा बेटा सेल्स का, और दूसरा अकाउंट होगा कैश का। सेल्स हमारे लिए रिवेन्यू का अकाउंट होता है बेटा, कैश हमारे लिए बच्चे एसेट्स का होता है अकाउंट। सर जब कैश में आप सामान बेचेंगे तो कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो मुझे तो ऐसा लगता है जब हम गुड्स को बेचते हैं ना तो अपने पास कैश आता है, कस्टमर हमें पैसे देगा, और मेरा सेल्स उसकी वजह से इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा, सेल्स डिक्रीज नहीं होगा। बच्चे ये गलती करते हैं कई बार, वो सोचते हैं एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा होगा, ऐसा नहीं है, सेल्स हमारा बढ़ेगा। अच्छा सर, पता है सर एसेट जब इंक्रीज होता है ना तो हम डेबिट करते हैं, और सर जब सेल्स बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मैं बोलूं इसकी जर्नल एंट्री बताइए। तो जर्नल एंट्री का रूल है, जो डेबिट होगा उसको पहले लिखेंगे, जो क्रेडिट होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो डेबिट क्या हुआ बेटा, कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे 10,000 एंड 10,000। ये 2 लाइनें होती हैं, मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा कैसे होगा, अभी हम एंट्री सीख रहे हैं। 5th ट्रांजेक्शन्स की बात करें अगर हम लोग,
फिफ्थ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है सर। परचेज एक बार और कीजिए, लेकिन इस बार ना कैश में परचेज नहीं करते। परचेजेस गुड्स ही परचेज करेंगे, लेकिन फ्रॉम अमित से, और ₹1000 रख देंगे सर। और इसमें नेम आ गया, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसमें 2 अकाउंट पहले आपको फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट अकाउंट है बेटा, जब गुड्स परचेज होगा तो फर्स्ट अकाउंट है परचेजेस, और दूसरे अकाउंट का नाम होगा बेटा अमित। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे परचेजेस, और दूसरा अकाउंट है सर अमित का। बेटा परचेजेस क्या होता है? परचेजेस तो सर एक्सपेंस बताया था आपने। और सर अमित, अमित क्या होगा यहाँ समझना है। जब गुड्स परचेज करेंगे तो अमित एसेट्स नहीं होगा, लाइबिलिटी होती है। याद रखेंगे, ये क्या होती है हमारे लिए? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटी है सर। अब सामान आपने खरीदा है तो खर्चे तो बढ़ गए आपके, और साथ में आपका कर्ज भी तो बढ़ गया। ये कम नहीं होगा, आपके जो लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाएगी। सर लाइबिलिटी इंक्रीज होने का रूल क्या था? वो था क्रेडिट। आप ना रूल कॉपी पे एक साइड में लिख लो और बार बार उसको देख के लिख लिया करो। और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने का रूल क्या था बेटा? डेबिट था। आइए जर्नल एंट्री करते हैं इसकी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित 1000 एंड 1000। 5 के बाद आते हैं 6। सोल्ड गुड्स टू विनोद ₹1000। सोल्ड गुड्स टू विनोद ₹1000। सामान बेचेंगे 2 अकाउंट, एक सेल्स का और दूसरा आएगा हमारा विनोद का। सर सेल्स क्या होता है अपने लिए? बेटा सेल्स रेवेन्यू होता है। और विनोद क्या होता है बेटा? विनोद तो एसेट्स हो गया। सेल्स रेवेन्यू है, ये इंक्रीज होगा। विनोद एसेट्स है, ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि देखिए जब क्रेडिट पे आप बेचेंगे तो आपका हक बढ़ेगा उससे पैसे मांगने का। रेवेन्यू है तो सर ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, क्या बनेगा? विनोद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है वही 1000, मेरा फेवरेट 1000, 10,000। अब एक बात आपको नोटिस करना चाहिए, देखिएगा स्पर्श, पता क्या हो रहा है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि बेटा जहां पे भी आपको कुछ लिखना हो ना, आप ना कैश अकाउंट लिखोगे, आप सेल्स अकाउंट लिखोगे, परचेज अकाउंट लिखोगे। देखो लेकिन अमित के आगे नहीं लगाया अकाउंट, विनोद के आगे मैंने अकाउंट नहीं लिखा। जो भी पर्सनल होगा, किसी बंदे का नाम है, ठीक है, उस पे हम लोग अकाउंट नहीं लगाते हैं। अगर लगाना भी है तो एपोस्ट्रोफी लगा के आप लगा सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है अपने को? जैसे विनोद है तो आम लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन क्यों एक स्टेप बढ़ाएं? जब मौका मिल रहा है नहीं लिखने का तो नहीं लिखेंगे ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अमित में नहीं लिखा। आपको समझ में? हर जगह लिखना है, बस ये नेम आ जाए तब नहीं लिखना है। ठीक है सर, 6 हो गया। सर कंपनी के नेम के साथ भी नहीं लिखना? नहीं बेटा, कंपनी के साथ तो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इंसानों के साथ आपको नहीं लगाना है। ओके सर। 7 पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 7 में सर कैश आप ना एक बार विड्रॉ करो तो, कैश विड्रॉ सर फॉर पर्सनल यूज होना चाहिए सर, तब मजा है। चलो बेटा जी, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, और रुपीस कर देते हैं वही 1000।
इसमें दो अकाउंट ढूंढने हैं आपने, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज में दो अकाउंट आपने ढूंढने हैं बेटा। सर कौन से दो अकाउंट होंगे? एक अकाउंट होता है आपका कैश का और दूसरा अकाउंट हो जाता है जी आपका ड्राइंग्स का। एक हो गया जी कैश का, एक हो गया जी कैश का, एक हो गया ड्राइंग का। ये ध्यान रखेंगे, जब पर्सनल यूज के लिए चीजें आएंगी तो ये ड्राइंग का हो जाएगा बेटा। कैश क्या होता है जी? कैश एसेट्स है। और ड्राइंग क्या है बेटा? ये ड्राइंग कैपिटल का पार्ट होता है। सर जब आप कैश विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए तो कैश कंपनी का कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। और ड्राइंग होने की वजह से कैपिटल क्या कम होता है कि नहीं होता? बताओ। ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या होता है बेटा? इंक्रीज या डिक्रीज? कोई बताए मुझे। डिक्रीज। डिक्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो डिक्रीज हो गया ये। अब सर एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसका रूल है, एसेट डिक्रीज होता है तो रूल क्या है? क्रेडिट है। और कैपिटल डिक्रीज होता है तो उसका रूल है डेबिट। अब इसकी जर्नल एंट्री आपसे पूछी जाए तो आप बोलेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप देखते रहिए, हर जगह मैं कैश लिख रहा हूं। ये होगी जर्नल एंट्री। तो हम लोग कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज, जो कि अकाउंट्स का बैकबोन है बेटा। आज भी लोग एमबीए करके जाते हैं, बीकॉम करके जा रहे हैं, एमकॉम करके जा रहे हैं इवन, तो उनसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाती। आप कभी यूट्यूब खोलिए या गूगल खोल के आप देखिएगा, वहां लिखिएगा कि अकाउंटिंग जॉब इंटरव्यू के लिए, फ्रेशर्स अकाउंटिंग जॉब इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या हैं, तो उसमें क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि जर्नल एंट्रीज हैं। वो उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती हैं, एक्रूड इनकम क्या होता है। ये बीकॉम करने बाद जाके इंटरव्यू में जब पूछा जाता है तो बच्चे बता नहीं पाते, जबकि ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक होता है, उसके बावजूद भी बच्चे गलतियां करते रहते हैं। चलिए 8 पॉइंट पे आते हैं। 8 पॉइंट पे मैं लिखता हूँ। हेलो जी बेटा प्लीज पूछ लीजिए सर। बताइए मैंने। जैसे नेम था ऊपर हमारे पास, जैसे हमने कैश विड्रू मतलब सोल्ड गुड्स टू विनोद था, जी बेटा। उसमें अगर सोल्ड गुड्स टू मतलब बायर या सेल बायर हो मतलब लिखा अच्छा, हो अगर, सोल्ड गुड्स टू वेंडर होगा बेटा, मतलब सोल्ड गुड्स टू कस्टमर हो सकता है। तो सर उसका मतलब कस्टमर्स अकाउंट आएगा कि सिर्फ कस्टमर ही होगा? तो यहाँ पे आप कस्टमर्स अकाउंट लिख देंगे, एपोस्ट्रॉफी लगा के लिख देंगे आप। ठीक है। 8 पे आइए। 8 में हम लिखते हैं, अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। हम लोगों ने इनकम की बात कर ली, सब कुछ कर लिया। अब आते हैं पेड रेंट के बारे। पेड रेंट ₹1000। अच्छा सर, पेड रेंट है, दो अकाउंट की बात करें तो एक आ गया भाई कैश का, दूसरा आ गया जी रेंट का। कैश क्या होता है जी? एसेट्स होता है। रेंट क्या होता है जी? एक्सपेंसेस है। कैश एसेट्स है, रेंट एक्सपेंसेस है। कैश एसेट्स, रेंट एक्सपेंसेस। पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है, और रेंट एक्सपेंस है तो इंक्रीज हो रहा है। ये चीज ना बेटा, ये चीज अक्षिता, चेतना, आप लोग खुद ही करा करें बच्चे। ये सब तो आप खुद ही सोच ले फटाफट फटाफट। हाँ जी, मैं लिखूं और आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये ना आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपको समझ में आ जाए कि क्या होना है यहाँ पे। ठीक है सर, एसेट डिक्रीज यानी क्रेडिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज यानी डेबिट। जर्नल एंट्री बोले तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। ये जर्नल एंट्रीज हमने 8 जर्नल एंट्री कर ली है।
एक मिनट, जी चलिए जी, अब आते हैं 9 पॉइंट पे। सर पेड इलेक्ट्रिसिटी होगा तब क्या होगा सर? देखो बेटा, देखते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल आप खुद ही कर लीजिए फटाफट। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फटाफट आप खुद से कीजिए। देखिए 2 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे इसमें। अक्षिता आप कॉपी दिखा दीजिए बेटा, अगर पॉसिबल हो तो। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें आ गई बेटा, चलिए करिए, आप खुद से कीजिए, कोई गलती होगी तब आप सीख पाएंगे। वेरी गुड। पेड इलेक्ट्रिसिटी करिए बेटा। कर लिया चेतना आपने? यस सर। जी, पेड इलेक्ट्रिसिटी में 2 अकाउंट है बेटा, एक कैश का और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। कैश मेरे लिए एसेट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए एक्सपेंस है। ये डिक्रीज हो गया। एक्सपेंसेस हमेशा इंक्रीज होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमेशा इंक्रीज होता है एक्सपेंस, ठीक है सर। ये क्या होगा, ये क्रेडिट है, ये क्या हो जाएगा, ये डेबिट है। आते हैं जर्नल एंट्री पे, तो हम लिखेंगे जी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। अब आइए 10, यहाँ पे लिखा मैंने पेड टू मोहन, पेड टू मोहन। पेड टू मोहन, खुद से कोशिश कीजिए। देखिए पेड टू मोहन है तो 2 अकाउंट, चलिए मैं अभी साथ साथ में बताता हूँ। कैश है, दूसरा अकाउंट है मोहन का। कैश तो एसेट्स है। अच्छा पेड टू मोहन है यानी हमने पेमेंट करा है, तो सर पेमेंट क्यों करा होगा? जाहिर सी बात वो लायबिलिटी रही होगी। एसेट्स को पेमेंट नहीं किया जाता, एसेट से पैसे लिए जाते, लायबिलिटी को पेमेंट की जाती है, तो ये लायबिलिटी होगा बेटा। तो पेड टू मोहन यानी कैश कम हो गया और लायबिलिटी हमारी क्या हो गई है, वो भी कम हो गई है। ठीक है सर। सर कम कैसे हो जाएगी? उस पर तो पैसे गए होंगे ना बेटा, उस पर पैसे गए होंगे, उसके बारे में नहीं सोचना है। ऐसे तो हम कस्टमर को सामान बेचते तो हम सोचे उसके घर में तो पैसा बढ़ गया, उसके घर में तो सामान बढ़ गया होगा, ये नहीं सोचना है। आपने सोचना आपके ऊपर जो कर्ज है वो कम हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ जी, हमारे ऊपर की लायबिलिटी कम हो गई है, हम इसे करेंगे डेबिट और पैसा जाएगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट। जर्नल एंट्री बनाएंगे तो बेटा जर्नल एंट्री में आएगा ये मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। 10 पॉइंट। जी अक्षिता समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक, चलिए जी 11। अब हमारा क्या है कि जब हमने 10 कर लिया, अब आपको कैसे होगा, ये 10 को आपने कम से कम ना बेटा 2 टाइम्स करना है दोबारा, तब आप ना डायरेक्ट सोचने लगेंगे।
मैं यहाँ से डायरेक्ट सोचना सिखाता हूँ आपको, कैसे सीखेंगे हम लोग, डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए मैंने जैसे लिखा रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव ₹1000, सिंपल सी बात है सर, रेंट रिसीव ₹1000। अब देखिए इधर मनवीर, देखना बेटा थोड़ा 2 मिनट के लिए इधर ध्यान देना। देखो रेंट रिसीव्ड है, इसका मतलब क्या हुआ रेंट रिसीव का, कि पैसा मेरे पास आया है और ये रेंट हमारे लिए इनकम है। तो दो अकाउंट, एक कैश का अकाउंट है, दूसरा है रेंट रिसीव्ड का अकाउंट। जो भी इनकम होती है ना बेटा, उसमें रिसीव लिखना पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट मिलेगा तो लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव हो रहा तो कमीशन रिसीव। अगर ये पेमेंट होगा तो सिर्फ कमीशन लिख दीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है, रेंट लिख दीजिए तो एक्सपेंस है, लेकिन रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो इनकम है, ये डिफरेंस है। तो दो अकाउंट हो गए। अब डायरेक्ट सोचना है कि सर पैसा अगर आएगा तो पैसा आएगा तो एसेट्स है, एसेट्स तो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर ना, पैसा आएगा तो क्या होगा, एसेट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो डायरेक्ट मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं, देखो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे मालूम चल गया डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है रेंट रिसीव। क्यों सर, क्योंकि इनकम था, इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो यहां लिख दूंगा मैं रेंट रिसीव। ये हो गया। अब इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको डाउट हो तो मैं बता दूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके सामने इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1000, 1000 इंटरेस्ट रिसीव। बेटा इंटरेस्ट रिसीव इसका मतलब पैसा इसमें भी आया ना, इंटरेस्ट रिसीव इसका मतलब पैसा यहाँ पे भी आया होगा। कैश आया है तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। आप देखते जाए, देखिए बहुत सिंपल है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। अब आप मुझे बता दीजिएगा डायरेक्ट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। पेड टू मनोहर, मनोहर को 500 पे किया। अब सोचिए एक अकाउंट के बारे में सोच लीजिए, बस आपकी जर्नल एंट्री हो गई। सिर्फ एक अकाउंट के बारे में सोचिए। पेड टू मनोहर में दो अकाउंट है, कौन कौन से हैं बेटा, चेतना कौन कौन से अकाउंट है बेटा पेड टू मनोहर में? सर कैश और मनोहर। वेरी गुड। कैश के बारे में हमें सोचना है सिर्फ, कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज। डिक्रीज होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। इधर देखिए, तो क्रेडिट होगा, इसका मतलब मैं टू कैश पहले लिख देता हूं। अच्छा डेबिट कौन होगा, मनोहर होगा, हमने पेमेंट किया, यहाँ लिख देंगे मनोहर। हो गया। आइए जी 14 पे, पेड फॉर स्टेशनरी, $1000 की स्टेशनरी। इसमें भी देखिए पेमेंट हो रहा है, पैसा गया होगा, सिंपल सी बात, टू कैश तो होगा ही होगा सर। और डेबिट में क्या आ जाएगा बेटा, स्टेशनरी। फिर आइए 15 पे, मैं कहता हूं गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। जी स्पर्श, बेटा ये बताओ इसमें कौन सा दो अकाउंट है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 में, दो अकाउंट के नाम बताओ।
सर सेल्स और कैश। सेल्स और कैश, एक के बारे में सोचो, सिर्फ कैश के बारे में सोचना जरा, क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट। डेबिट, बस हो गया जी। ये लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $15 हो गया जी। मनवीर समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चल, अब आते हैं 15 के बाद 16 पे। यहाँ लिखा मैंने परचेजेस, गुड्स, डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार। परचेज गुड्स फॉर ₹1000। परचेजेस गुड्स, परचेज गुड्स का मतलब है पैसा हमारे पास से गया। पैसा गया तो कैश के बारे में सोचेंगे, कैश क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? तो पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, टू कैश, और ऊपर लिखेंगे हम लोग परचेजेस। सिंपल। 17, कैश received from अजीत ₹1000। 1000 रुपये अजीत से आए, बताइए क्या होगा? 1000 रुपये हमारे पास अजीत से आए हैं। कैश आया है बेटा, यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अजीत। $18, पेड बैंक रुपीज, पेड इनटू बैंक रुपीज 10,000। बैंक में हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट किया बेटा, बैंक में हमने 10,000 डिपॉजिट किया। जी मनवीर बताएं बेटा, इसकी जर्नल एंट्री बताइए तो जरा क्या होनी चाहिए? अकाउंट होगा और एक बैंक अकाउंट होगा। हाँ, बैंक अकाउंट टू कैश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है तो वो एसेट्स कम हो रहा है, क्रेडिट होगा। $19, पेड इनकम टैक्स, पेड इनकम टैक्स ₹1000। स्पर्श एंट्री बताना बेटा। सर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया जी। चेतना ठीक है क्या? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश सही है क्या? Yes, sir. नहीं बेटा, ये गलत है। इनकम टैक्स की बात मैं बता देता हूँ आपको।
देखिए सिर्फ टैक्स लिखा रहता तब तो टैक्स टू कैश हो जाता। इनकम टैक्स जो होता है ना वो पर्सनल होता है, प्रोप्राइटर के इनकम के ऊपर वो टैक्स लगा है, इनकम का टैक्स है वो, समझ गए? तो इसलिए यहाँ पे वर्ड आप यूज करेंगे ड्राइंग्स। ये नई चीज सीखनी थी हमें इसमें, ये याद रखिएगा, आएगा कई बार ये आपके सामने। एक मिनट मैं आपको जी अब आप ऐसा करें, आप अपनी बुक निकालिए, एक बार बुक निकालिए बेटा, और जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर आई थिंक 8 वगैरह होगा, ये 9 है, 9, उसको निकालें। जी निकालो स्पर्श। निकाल लिया। हाँ बेटा, उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन आप मुझे एक बार रीड करके सुनाएंगे स्पर्श? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या स्पर्श पढ़े तो जरा, मिला? यस सर, मिल गया। हाँ पढ़िए बेटा। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ठीक है, 60,000। वेरी गुड। तो इसमें देखिए मैं भी रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मनोहर लाल सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹60,000। इसमें क्या हुआ, दो अकाउंट, एक तो कैश का, दूसरा कैपिटल। मनोहर लाल का कोई अकाउंट नहीं आएगा, कैश का आएगा बेटा और कैपिटल का अकाउंट आएगा, ये दो अकाउंट आए। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैश इंक्रीज हो गया, तो जर्नल एंट्री क्या बनी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बना लेंगे, बताइए बन जाएगा आप लोगों से? यस सर। वेरी गुड। दूसरा पढ़िए आप, देखिए लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फिर से आप ध्यान दीजिए, फर्नीचर फॉर कैश है, यानी फर्नीचर का अकाउंट है, दूसरा है कैश का अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री बनेगी भाई इसमें? कैश हमारे पास से जा रहा है बेटा, तो जर्नल एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने खुद से करना है, कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद से करना है, लिख ले। क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना, प्रिपेयर जर्नल एंट्री ऑफ मैसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यही है? यस सर। वेरी गुड। तो ये सेकंड आप कर लेंगे खुद से, मुझे मालूम है सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मैं हेल्प करूंगा इसको, मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में आपसे। और थर्ड जो है बेटा, वो भी आप खुद से करेंगे। फोर्थ मैं बताऊंगा आपको। 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? आप होमवर्क लिख लें।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कैमरा मेरा फ्रीज हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप खुद से करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको 19 ट्रांजैक्शन लिखवाए, इसको डायरेक्ट खुद से करने की कोशिश करेंगे पहले आप, डायरेक्ट, और फिर मैच करके देखिए एक बार कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें कोई डाउट है तो उसको एक दो बार और रेक्टिफाई करें, देन उसके बाद होमवर्क पे जाएं। पहले होमवर्क पे जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज आप कल करिएगा, होमवर्क आप परसों बनाइएगा क्लास से पहले। ठीक है, तो कल आप रिवीजन कर लीजिएगा, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। 10 मिनट लगेंगे 19 एंट्री में, इससे ज्यादा नहीं लगता, ये सिखाने में मुझे वक्त लगा है। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप इसको ना होमवर्क कर लीजिएगा, तो वो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जर्नल एंट्री से आपकी जर्नी अच्छे से स्टार्ट होगी। अब बिल्कुल एक एक चीज, ये प्रोसेस था सीखने का। बीच में जो किताब में दी हुई है बहुत सारी थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, चलते जाएंगे, सीखते भी जाएंगे। लेकिन ये जो है यहाँ से एक्चुअल में जर्नी स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग की जो असली जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट होती है बेटा। ठीक है, और रियल लाइफ में जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हर जगह सिर्फ जर्नल एंट्री करी जाती है, बाकी सब कुछ, सारे अकाउंट, सारी चीजें खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाता है, सॉफ्टवेयर खुद ही बना देता है। चलिए मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय बेटा। सर जो ये क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाँ, ये पेज नंबर 9.65 पे है। मेरे पास तो पेज नंबर नहीं है, क्योंकि सिर्फ, आप बताएं स्पर्श कौन से पेज पे है? सर 9.59। 9.459। ठीक है मनवीर, यस। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चे, बाय सर। बाय बेटा।